हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, एक नई वीडियो टेंस की सीरीज की। जैसा कि हमारे आपने पीछे वीडियोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक के हमने वीडियोज देखी हैं। आप इसके बाद में आगे बढ़ाते हुए नंबर 6 तो टेंस है जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। आइए पास्ट कंटिन्यूअस को करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे यहाँ पर जो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन एंड कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टाइम बट हुज टाइम लिमिट्स आर नॉट नोन। यानी इसमें दे रखा है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ यूज किया जाता है, किसका बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है कि जैसे कोई भी कार्य हमारा पास्ट टेंस में जारी था। अब जारी था, कब से जारी था, लेकिन उसके जारी रहने का कोई भी समय सीमा एंड टाइम लिमिट्स नहीं पता होता है। बस यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर बात करें हिंदी की पहचान की तो देखिए मैंने इसमें एग्जांपल भी अपने डाल दिए हैं यहाँ पे। तो ए कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। यानी यहाँ पर वाज बह रही थी, पता नहीं कब से चल रही थी। और दूसरा देवर प्लेइंग द मैच, वे मैच खेल रहे थे। तो वो कब से खेल रहे थे, इसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट्स आर नॉट नोन। ओके, तो अब इसमें देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब समूह आते तथा जिन वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य बीते हुए समय में जारी था तथा बीते हुए समय में जारी था, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी जो आप गड़बड़ करने वाले हैं तो आप उस गड़बड़ को, यानी आपसे जो मिस्टेक होने वाली है वो मिस्टेक ना हो पाए। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसकी वॉज और वर्ब। ठीक है, आप जैसा कि हम आपको बताएंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ में वॉज का प्रयोग होगा। अब सिंगुलर नंबर मैंने आपको बता भी रखे और आई के साथ इस टेंस में ध्यान रखेंगे, आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा। इसमें अब आई जो है वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएगी, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट का। तो और प्लूरल नंबर जो है वो उनके साथ में वर्ब का प्रयोग होगा। आई के साथ वॉज का प्रयोग, सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब का प्रयोग होगा। तो ठीक है, इसके बाद में वर्ब फॉर्म की बात करें तो इसमें भी वर्ब फॉर्म आईएनजी के साथ में वर्ब फॉर्म का प्रयोग होगा। फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी इसमें। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल है ये, गीता कल एक मधुर गीत गा रही थी। तो मधुर गीत गा रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कब से गा रही थी, टाइम नहीं पता है हमको। तो इस सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेगा, गीता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। ओके स्टूडेंट, तो आपकी समझ में डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन सब टोटल आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो आपको भी रूल में हर सेंटेंस का अलग अलग रूल आपको लिखवा रहा हूँ। रूल इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद में ये ना समझें कि हमको अभी कुछ समझ में नहीं आया। वीडियो को स्किप करो, फिर आप बैक करो, उसको दोबारा देखो, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को हमारी को आधे में नहीं छोड़ेंगे। अगर आधे में आप छोड़ देंगे तो आपकी समझ में कम आने वाला है। तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए। और नए जुड़े हैं तो देखिए चैनल का नाम हमने कॉर्नर पर लिख रखा है, हमारे चैनल का नाम है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, रूल की इसकी, रूल सब्जेक्ट लेस वॉज वर्ब, लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, ये हो गया रूल एफर्मेटिव। एग्जाम्पल लेंगे,
एग्जाम्पल नंबर 1, माता जी खाना पका रही थी। द मदर was cooking the food। तो स्टूडेंट इस तरह से ये was का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, कल इस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, हम कल इस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो देखेंगे वी वर बाथिंग इन द गंगा at this time yesterday। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे। ये कोई सेंटेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल बस वॉज वर्ब के बाद में आपको क्या लगा देनी है, नॉट लगा देनी है। वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एग्जांपल नंबर 1, मैं उसे नहीं बुला रहा। ठीक है स्टूडेंट, मैं उसे नहीं बुला रहा था। तो आई वॉज ओके नॉट कॉलिंग हिम, है ना। तो आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, तुम रामायण नहीं पढ़ रहे थे। तो तुम रामायण नहीं पढ़ रहे थे, तो आप देखिए यू जो है हमारा दो नंबर में आएगा। यू वर नॉट रीडिंग दी रामायण। ठीक, जो एपिक होते हैं हमारे होली एपिक होते हैं, उनसे पहले हम ता का प्रयोग और बाद में एक आदमी, जैसे रामायण है तो रामायण लिखेंगे, महाभारत है तो महाभारत लिखेंगे। इस तरह से तो हम श्रीमद् भागवत गीता है तो आपको पता है, ऐसे एपिक से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं और अंत में जो ए लगा देते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने का हमारा एक ही पर्पस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। यदि आपका ये ढांचा, इसको स्ट्रक्चर हम कहते हैं, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर, ये ढांचा अगर आपका सही है तो आपकी बॉडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि टेंस को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। कोई भी चैप्टर लेने के लिए, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कोई भी आगे सिंटेंस सेंटेंस हो, या कोई भी हमें स्टोरी बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जब तक आप इन टेंस का अच्छे से ज्ञान नहीं करेंगे, घूट करके बिल्कुल इस तरह से याद कर लो, पी जाओ कि जैसे सेंटेंस टेंस को हमने ही बनाया है। तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल देखेंगे। सबसे पहले वॉज वर का प्रयोग, वॉज वर, ओके, वॉज वर। इसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नोट दिया है तो ये लगा देंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आईएनजी ऑब्जेक्ट, है ना, अदर वर्ड, और इसके बाद क्वेश्चन। ठीक, ये हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, क्या माता जी मंदिर जा रही थी? तो हम क्या करेंगे, तो वाज द मदर गोइंग टू टेम्पल, है ना।
तो इस तरह तो वॉज मदर गोइंग टू टेम्पल। ओके, अब इस तरह से हम जो है इसको सेंटेंस को बना देंगे, ये रूल है हमारा। ओके, आप इसके बाद में चलिए अगला ले लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, एग्जाम इसमें रूल देखेंगे। रूल क्या रहेगा आपका? रूल रहेगा स्टूडेंट क्यूडब्ल्यू सबसे पहले, और इसके बाद में हमारा वॉज वर्ब है ना, उसके बाद सब्जेक्ट और दिया है तो नॉट, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। वह है अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा था, ठीक, क्यों नहीं कर रहा था। तो देखो क्यों के सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो व्हाई वॉज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद शोर कौन मचा रहा था? देखो शोर कौन मचा रहा था, तो देखो हु वॉज मेकिंग ए नॉइज। स्टूडेंट, अब आपकी समझ में सेंटेंस आ गया होगा। तो मैंने पूरा एग्जाम्पल सहित आपको बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने वीडियो को पूरा हमारे साथ देखा और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।